100 में 90 बेईमान, 100 पे 90 बेईमान, फिर भी मेरा भारत देश महान। ये जो डायलॉग है ये किसी किसी राजनेता या किसी नेता की बात नहीं है। ये जो डायलॉग बोला जाता है हमेशा ग्रामीण क्षेत्रों में या फिर शहरी क्षेत्रों पे, ये जो वाक्य है ये या तो आम लोगों के द्वारा बोला जाता है या तो ग्रामीणों के द्वारा ही बोला जाता है। इसके बाद वो भी ऐसे बोला नहीं जाता, नॉर्मल शब्दों में ऐसी चीज़ें बोली नहीं जाती हैं, वो बहुत हंस के बताते हैं। लेकिन आपको बताना चाहूँगा ये जो हंसी है ना, ये राजनेताओं पे नहीं है, ये हंसी, ये जो व्यक्ति ऐसी बातें करता है वो अपने आप पे हंसता है, वो उस समाज पे हंसता है जिसमें वो रहता है। एक सरकार और सिस्टम निरंकुश तभी हो जाता है जब अपने ही अपनों का साथ नहीं देते हैं। अगर मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं अभी खड़ा हूँ, कैमरा उनसे बोलना चाहूँगा, बताएंगे ग्राम पंचायत पटमा पे। यहाँ पे अगर यहाँ के सरपंच और पंच ने ग्रामीणों का साथ दिया होता या यहाँ के ग्रामीणों ने पंच या सरपंच का साथ दिया होता तो मुझे आज यहाँ पर आने की नौबत नहीं पड़ती। लेकिन बहुत अफसोस के साथ आपको बताना चाहूँगा, इससे पहले भी मैंने एक एपिसोड बनाया था इस मुद्दे पे कि किस तरह से जो शासन की योजनाएं हैं, गरीबों के लिए मुफ्त में चावल दिया जाना है, जो केंद्र सरकार की योजना है, राज्य सरकार की योजना है, जिसका फ़ायदा कुछ बिचौलिए उठाते हैं। ये जो बिचौलिए होते हैं ये उस ताक में रहते हैं कि कैसे भी जैसे ही कोई योजनाएं गरीबों के लिए लाई जाए, कैसे उसमें उसका बंदरबाट किया जा सकता है, कैसे उस पैसे को गरीबों से लूटा जाए। ऐसा ही एक मुद्दा यहाँ पर आया है ग्राम पंचायत पटमा पे। यहाँ भी जिस तरह से चिरमी और इंदरपुर में वहाँ के सेल्समैन के द्वारा ग्रामीणों से पैसा लिया गया, जबकि शासन का स्पष्ट निर्देश है कि पैसे नहीं लेने हैं, जो भी गरीबी रेखा के नीचे आते हैं उनसे पैसे, चावल के पैसे नहीं ले जाने हैं। लेकिन ऐसा ही मुद्दा यहाँ पर भी आया हुआ है ग्राम पंचायत पटमा पे। हमारे साथ कुछ ग्रामीण भी है, हम उनसे बात करते हैं कि उनसे कब और कितने पैसे लिए गए हैं। क्या नाम है आपका? चावल के पैसा पिछले महीने दे रहा? हाँ, कितना चावल दे रहा? 45 किलो। अच्छा, तो ऊपर पैसा दे रहा? अच्छा, ये यहाँ के ग्रामीण हैं, इस पंचायत से चावल, चना और शक्कर, मिट्टी दिले है ना, ये सब खरीदते हैं। लेकिन इनका कहना है कि यहाँ इनसे चावलों के पैसा जोड़ दे रहे हैं, जबकि राज्य शासन के स्पष्ट निर्देश है कि चावल के पैसा नहीं ले, गरीबी रेखा के जो नीचे आते हैं उनका पैसा नहीं ले। चावल का पैसा दिए थे? कितना चावल दिए थे? अच्छा, 40 किलो का पैसा दिए थे। ठीक है, कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं, आइए उनसे पूछते हैं। कुछ महिलाएं क्या होती हैं, प्रमुखता से घर की जिम्मेदारी को उठाती हैं। हमेशा मेरे ख्याल से पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं ही आती हैं, क्योंकि पुरुष अपने खेत में खेती बाड़ी में बिजी रहते हैं, तो महिलाएं ही यहाँ पर आती हैं, लेके आती हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? निशा देवी। अच्छा, निशा देवी, आप चावल हमेशा उठाती हैं यहाँ से? पिछले महीने चावल के पैसा आप भी दिए थे? कितना किलो चावल दिए थे? अच्छा, 35 किलो कितना रुपए दिए थे चावल का? आपका क्या नाम है? माता जी लग रहा है खेत से आ रही, बहुत धीरे बोल रही है ना? तेज से बोले थोड़ा। हाँ, इनका नाम कमला है। आप भी चावल उठाते हैं यहाँ से? अच्छा, तो पैसा लेते हैं कि पैसा नहीं लेते? अच्छा, तो मतलब पता है कि ये जो चावल के पैसा ना राज्य शासन भूपेश बघेल है फ्री करी से, कि चावल के पैसा नहीं ले गरीब मन से। ये सब बात तुम्हारा नहीं पता है? मालूम नहीं है ना भैया। अच्छा, तो सरपंच और वार्ड पंच जो होते हैं वो भी ग्रामीणों को इस बात से अवगत नहीं कराते हैं कि आपको चावल का पैसा नहीं देना है। चलिए, एक महिला और हमारे साथ में है। क्या नाम है आपका? राधा। राधा जी, आपसे भी चावल का पैसा नहीं आता है जी? आपको भी नहीं पता है कि चावल फ्री में मिल रहा है? नहीं है मालूम ना। अच्छा, अब जो वार्ड पंच हैं, सरपंच हैं, उनको नहीं पता है कब? अब देखिए कि किस तरह से जानकारी का अभाव है यहाँ पे, जानकारी का अभाव।
जितने भी यहाँ पे ग्रामीण हैं स्पष्ट देखा जा सकता है कि किस तरह से एक खेल रचा जाता है गरीबों से। गरीबों को ठगा जाता है कि अगर राज्य शासन की योजना है कि अगर उनको फ्री में देना है, चावल उनको फ्री में देना है, तो उसका भी पैसा यहाँ पर से ले रहे हैं। चलिए अब यहाँ पे जो सोसाइटी के संचालक हैं उनसे ही बात करते हैं। मेरे साथ में सोसाइटी के संचालक संतोष कुमार हैं। हाँ संतोष जी, एक चीज बताइए, राज्य शासन ने बोला ना कि पैसा नहीं लेना है, हाँ तो फिर क्यों लेते हैं आप लोग? तब हमने जुलाई का पैसा लिए, मेरे पास बिल है उसका दिखा रहा हूं। फिर अभी जो बाद में हम लोग के पास 15 दिन पहले राशन गिर जाता है, 15 दिन पहले राशन गिर जाता है, उसमें बिल आया था। कुछ लोगों को हमने बांट लिया, 60 लोगों को लगभग। इसके बाद जो है शासन छूट कर दिया, तो आधे लोगों से हमने पैसा लिया। फिर दिक्कत होती, सब पैसा ले रहे हैं बोलते। पैसा लिया हमने जुलाई का, फिर उसको अभी रिटर्न कर रहे हैं हम लोग। जुलाई का जो आप लोगों ने पैसा लिया, किसने बोला पैसा लेने के लिए? नहीं सर, वो जो बिल है ना, हाँ हाँ दिखा रहा हूं। दिखाइए। आपको बताना चाहूंगा इसी तरह का मामला संज्ञान पे आया था ग्राम पंचायत चिरबी पे। वहाँ भी इसी तरह से पैसे लिए जा रहे थे और उस सेल्समैन ने मेरे को बोला था, हमको बताया था कि खाद्य अधिकारी के कहने पे पैसा लिया जा रहा है। सर लोगों से बाद में छूट अभी वापस किए जा रहे हैं बाकी लोगों को पैसे। नहीं देखिए, आप बोल रहे हैं कि जुलाई महीने का आया हुआ है, ठीक है। आपने बोला कि आपने हमको पता नहीं था, है ना, लेकिन ये कब से फ्री आपको पता है? नहीं, 2 महीने का पहले फ्री हुआ था सर। हाँ मई और जून का। हाँ। इसके बाद फिर 5 महीना का बाद में किया सर इसको। मई जून के बाद अभी तो अगस्त, अभी सितंबर चल रहा है। जी हाँ, सितंबर चल रहा है। हाँ, तो आपने अभी अगस्त महीने का पैसा लिया है? नहीं लिया सर, जुलाई का लिया हमने। पिछले महीने आपने पैसा नहीं लिया है? हाँ, जुलाई का लिया हमने। पिछले महीने जो यहाँ पर खाद्यान्न बांटा गया उसका पैसा आपने लिया कि नहीं लिया है? हमने पिछले महीने नहीं लिया सर, जुलाई का पैसा लिया, उसको अभी विदाउट वापस किया रहा है। जब आपने ये पैसा लिया है तो आपने क्या बताया अपने खाद्य अधिकारी को? बताया कि आप खाद्य अधिकारी को हमने नहीं बताया, लेकिन लोगों को हमने बताया कि आपसे पैसा लिया जा रहा है, यदि छूट होता है तो हम आपको विदाउट पैसा वापस किया जाएगा। आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि छूट होगी नहीं होगी? तो किसके कहने को? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये आपका तो ये है, आपके पास जो आया हुआ है, मैं समझ गया इस चीज को, मैं इस कागज को बहुत अच्छे से जानता हूँ, लेकिन इसका मतलब इसमें कहीं नहीं होता कि आपको लेना है। इसका ये बोलने का मतलब है कि पैसा लेना है आपका नहीं। आपका सुनिए, आप ग्रुप में जुड़े होंगे, हाँ सर। ग्रुप में स्पेशल मैसेज भेजा गया है, अब बोले दिखा दो पूरे स्क्रीनशॉट। भेजा गया है सर, लेकिन 15 दिन तो हमको पहले चावल देता है और आधे लोग मैं पैसा लिया हूँ सर। मैं ये बोल रहा हूँ, आप लोग का एक ग्रुप बना हुआ है ना, उसमें स्पष्ट निर्देश वहाँ पर डाला गया है कि आपको खाद्य का पैसा नहीं लेना है। वो भी 3 तारीख या 4 तारीख को डाला गया है सर। बिल्कुल, तो मैं वही बोल रहा हूँ। तारीख को हमने पैसा बांट लिया सारे लोगों को। हाँ। अगर उनसे पैसा ले, फिर आधे लोग से हम लोग नहीं लेते, हाँ। तो दिक्कत होता। बाकी लोग पैसे लिए, बाकी लोग से नहीं लिया, ऐसे टाइप से होता। नहीं, आपकी बात से मैं सहमत नहीं हूँ, नहीं लेने क्योंकि थे, आपको ग्रुप में पता है, ग्रुप में मैसेज होता है। नहीं लेने थे, लेकिन आधे लोग से हमने ले, बाद में वो उनको वापस किया जा रहा है पैसा विदाउट। कितने लोग का पैसा वापस कर दिया? अभी जितने हैं सब पूछ सकते हैं आप सभी, जितने आज बांटे हैं ना, पूरा पैसा वापस कर दिया जा रहा है। मैं समझ गया आपका, तो मैं बोलो कितने लोग से अभी तक हुआ है, कितने लोग आए? अभी लगभग 110-15 हो गए हैं सर। मतलब कि 110 से 115 लोगों का पैसा वापस कर दिया। आपने सुना किस तरह से सेल्समैन के द्वारा पिछले महीने जो पैसा लिया गया था उसको वापस कर दिया गया। सेल्समैन ने कन्विंस करने की बहुत कोशिश की मुझे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम भी एक पत्रकार हैं, हमें पता है। मैंने खाद्य अधिकारी से बात की है, मैंने राजस्व अधिकारी से बात किया है। सबका कहना है कि ग्रुप पे मैसेज जो होता है सर्कुलेट हो जाता है, किसी भी तरह का पैसा नहीं लेना है। लेकिन यहाँ पे सेल्समैन का अपना अलग ही तर्क है कि मुझे लगा कि मुझे पैसा मैंने कुछ उससे ले लिया है, तो उसको पूरा करने के लिए मैंने सभी से पैसा ले लिया और अभी तक उन्होंने कम से कम 110 से 115 लोगों का भुगतान किया है, जिसमें वो सबको पैसे वापस कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये पैसे वापस इसलिए हो रहे हैं क्योंकि कुछ दिन पहले चिरबी में भी इसी तरह के जो घोटाला हुआ था उसका उजागर हिंदू भारत ने किया था, वहाँ पर उस पर कार्रवाई होनी निश्चित है। उसी के डर से, उसी बातों को ध्यान में रख के, जैसे ही इस ग्राम पंचायत पैटर्न में पता चला कि वहाँ में उस चिरवी पंचायत में कार्रवाई हो रही है, तो इन्होंने तत्काल से ग्रामीणों का पैसा वापस करना चालू कर दिया। लेकिन पैसा लिया किस लिए? सवाल तो ये उठता है कि पैसा लिया किस। और आपको बताना चाहूँगा कि हमारे इस क्षेत्र में न जाने कितनी पंचायतें हैं जिसमें से अभी भी पैसा लिया जा रहा है। जिसको खबर लगती है कि हिंदू भारत वहाँ पहुँच रहा है तो वो सेल्समैन, वो बंदा वहाँ से पैसे वापस करता है। लेकिन जहाँ तक और जिन लोगों को हिंदू भारत नहीं पहुँच पाता, जहाँ तक हमारी आवाज़ नहीं आ पाती है,
वहाँ पर ये जो घोटाला है वो बदस्तूर जारी है। इसके लिए हम एक बार फिर से बात करेंगे अभी खाद्य अधिकारी से कि आप इस मामले में भी क्या एक्शन लेते हैं और कितनी जल्दी कार्रवाई करते हैं। अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से एक जो मिली भगत की बात बार बार मैं कहता आया हूँ कि कोई भी एक छोटा अधिकारी इतनी शिद्दत के साथ घोटाला नहीं कर सकता जब तक उसके ऊपर किसी बड़े अधिकारी का संरक्षण प्राप्त ना हो। अधिक जानकारी के जुड़े रहिए मेरे साथ, देखते रहिए हिंदू भारत। जय हिंद।